तो अभी पास्ता बनकर हो गया रेडी। हो गया है ना ये? चेक करा दूं ना? चेक कर लिया, बढ़िया। तो मैंने जो उसको मुरमुरे दिए थे ना, उसने देखो क्या किया, नहीं खाने गद्दे पर। कहाँ जा रहे हो? तो ये आ गए हैं जनरेटर वाले भैया और जनरेटर कर रहे हैं ठीक। उसमें कोई ऑयल की लीकेज हो रही थी तो वही सही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। टाइम पता है क्या हो गया है? टाइम हो गया 7। ठीक है, मैं उठी हूँ आज 6:30 बजे फिर से। कल तो मैंने जानबूझ के लेट उठी थी और आज जो अलार्म कल लगाया था 6:30 का, वो अलार्म हटाना ही भूल गई, तो आज वैसे लेट हो गई हूँ मैं। कोई नहीं, आज भी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिया है। वैसे मैंने 7 बज गया है, 7:30 भी बजेंगे अभी, क्योंकि रोटी अभी बनी नहीं है। अभी सिर्फ चाय बनी है और दाल बन गया, उसका तड़का मैं रेडी कर ही रही हूँ। और ताशु मुझे आवाज़ दे रही है अंदर से। ताशु उठ चुकी है तो मुझे आवाज़ दे रही है मम्मा मम्मा, लेकिन मैं सुन नहीं रही हूँ उसकी। अगर मैंने सुनी तो फिर ये खाना जो मैं बना रही हूँ ना जल्दी जल्दी वो नहीं बन पाएगा, फिर उसे गोद में लेके घूमूंगी। कनिष्का के डैडी सो रहे हैं तो मैं उसे चुपचाप ऐसे लेटर रहने दिया अंदर। अभी मैं ट्राईपॉड लेने गई थी वीडियो के लिए, तो आराम से उसने एकदम से आवाज़ सुनी ना मेरी कि मैं अंदर आई हूँ, तो उठने लग रही थी, कंबल हटाई और फटाफट बाहर आ गई। तो कोई नहीं, अब प्याज हो जाए ब्राउन फिर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी इसमें। क्या कर सकते हैं, लेट हो जाते हैं। और अभी तो फिलहाल कोई बारिश नहीं हो रही है, मौसम ठीक है। आज धूप निकलेगी तो मैं सोच रही हूँ कपड़े भी धो दूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। 3 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं मेरे। तो चलो फिर पहले ये काम खत्म कर लेती हूँ। तो नाश्ता रेडी हो गया है, तो चलो फिर अंदर लेके चलते हैं। मैं चाय लेके अंदर जाऊंगी और सबसे पहले मुझे यही उठी हुई मिलेगी। देखो ताशु, उठो बेटा, नाश्ता आ गया। दीदी को उठाओ, उठाओ दीदी को भी और पापा को भी उठाओ। तो ये देखो इसको 7:30 हो रहे हैं, है ना। और मैं डेली 7 बजे उठा देती हूँ, वो ठीक है। अब 7:30 भी इसको हो रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो डैडी भी उठ गए इसके और ताशु भी उठ गया, लेकिन ये नहीं उठ रही है। दीदी को उठा लो इसको, बोलो दीदी। कनिष्का उठ जा बेटा, 7:30 हो गए। गुड मॉर्निंग। चलो उठो, जल्दी उठो। ताशु से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसे भूख लग रही है और नाश्ता देख के तो वैसे भी उससे कंट्रोल नहीं होता। चलो अब हम नाश्ता कर लें फिर। तो अभी ना हम नाश्ता कर लेते। तो ताशु अपना नाश्ता खत्म कर चुकी है और ये पता है क्या, सिर्फ अपनी बहन के पास, बस जैसे वो करते वैसे ही। ताशु, ताशु इधर देखो, कैसे रुको आप। ताशु इधर देखो, हाय गाइस। पीछे जाओ। ताशु हेलो, हाय, बाय। इसकी ऐसी मस्ती चलती रहेगी अब। तो अभी टाइम पता है 12:30 हो गए हैं और मेरे सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन अब मैंने धो दिए, क्योंकि मैंने चेक किया तो बारिश नहीं है आज पूरा दिन। तो कपड़े धुल देती हूँ यार, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 3 दिन से कपड़े ही नहीं धुले हैं। सबसे ज़्यादा मेन तो ताशु के कपड़े थे, क्योंकि इसकी पजामे वगैरह सब कुछ ऐसी पड़ी हुई थी, तो वो चाहिए थी मुझे। और सारे कपड़े धुल गए थे मेरे। ताशु मेरे सारे कपड़े धुलने दिया, सारा काम करने दिया। बस लास्ट के जो कपड़े बचे थे ना, लास्ट में सिर्फ इसकी पजामियाँ थी और पायदान थे बस। उसमें ताशु ने रोना शुरू कर दिया, शांत नहीं हुई। फिर मैं उसको नीचे दे के आई आंटी के पास, उनके पास रही है। अब सो के उठ के आई है उनके पास से ये। तो मेरा काम सारा हो गया है फिनिश। अब मेरा सिर्फ खाना बनाना रह गया है, तो वो मैं बनाऊंगी। अभी इसे दोबारा सोना है, क्योंकि ये कच्ची नींद में उड़ गई है। तो इसको पहले मैं सुलाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, देखूंगी। मुझे लग रहा है 1-2 तो बजने वाले हैं पक्का। और इसको सिर्फ पापा से बात करना। ये देखो सारी रस्सियाँ भरी हुई हैं ये, ठीक है। इधर भी हैं, उस सिड्डी पे भी हैं, उधर भी हैं सामने। तो ये सारे कपड़े धोए हैं मैंने। देखिए आप, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और लेंटर यहाँ डल रहा है, इस पे ऊपर दिखाऊँ आपको नीचे मशीन। लेंटर डल रहा है तो इस वजह से शोर हो रहा है, बाकी तो दिखाई दिया मैंने आपको सारा। अभी इसको देखो, मेरी बिंदी छुटा रही है। और लाइट ने ना जितना परेशान किया मुझे कपड़े धुलते टाइम, बहुत ज़्यादा। चल तेरे भी बिंदी लगाती हूँ, पहले मैं गाइस इसको बिंदी लगा दूँ। ये देखो मेरी बिंदी नहीं रहने देगी ये। क्यों छुटा रहे हो आप? अच्छी नहीं लगती है? अब अभी मानेगी नहीं, अभी छुटा के मानेगी उसको। अब इससे छुट नहीं रही है।
तो अभी मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि थक चुकी हूँ सुबह से काम करते करते। लेकिन मुझे ना आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है चेक करते हुए कपड़ों को, क्योंकि मौसम तो हो रखा है लेकिन दिखाया नहीं है कि बारिश पड़ेगी, ऐसा नहीं दिखा रखा है। धूप है, हल्की फुल्की धूप निकलेगी, बट फिर भी यार ध्यान रखना पड़ेगा। मौसम का हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी दिखाता है बारिश नहीं है फिर भी बारिश हो जाती है। तो इतने सारे कपड़े हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। और अभी ताशु दूध पी रही है, इसने मेरी ना बिंदी अभी हटा दी थी, मैंने फिर से लगाई है ये। और ये पता है क्या करती है, बिंदी हटा के डायरेक्ट फटाफट खा जाएगी उसको, है ना। अब भी देखो इसका, अब भी इसका ध्यान मेरी बिंदी पर है, सिर्फ बिंदी चाहिए आपको। लो देखा, इसको सिर्फ बिंदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अभी मैंने अभी तक ना कॉम्ब भी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ इतने सारे कपड़े सूखे हुए हैं, जगह है नहीं अभी। तो मैंने कहा थोड़ी देर में कॉम्ब कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो अभी इसको शांत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, ना बनाया है। सुबह जो बना था वही है, तो रोटी बनानी है मुझे सिर्फ। अब ये सो जाए तो मैं रोटी बना पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बना पाऊंगी। या तो मैं सोच रही हूँ जब कनिष्का आए ना 2-2:30 बजे तभी रोटी बनाऊँ, फिर वो भी खा लेगी मैं भी खा लूंगी। पहले मैं चलाऊँ इसका टीवी, इसे करती हूँ शांत। तो ताशु मेरी बिंदी छुटाई जा रही थी तो मैंने उसके बिंदी लगा दी। और अब देखो शीशे में देखना है उसको कि वो ठीक से लगी है कि नहीं लगी है। बिंदी लगी है आपको ताशु, ठीक लग रही है? हाँ तो गाइस को भी दिखाओ बिंदी। इधर आओ, इधर आओ, आगे आके दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। इधर आओ दिखाओ इसको। अभी सिर्फ खुद को शीशे में देखना है, बहुत देर तक देखेगी खुद को, ऐसे देखती रहेगी। देखो खुश हो लो, खुश खुश होके दिखाओ। सर में लग गई, खुद पहले मारती है अपने सर में और फिर करती है हाँ मेरे सर में लग गई। अच्छा बिंदी दिखाओ, बिंदी देखो, देखो मेरे सोने बाबू की बिंदी अच्छी लग रही है। अब तो नहीं छुटाओगे मेरी बिंदी को? अभी इसका मन नहीं भरने वाला, अभी इसकी बिंदी लगी है ना तो भी देखती रहेगी अपने आप को। चलो मैं बाय कर दूं, बाय कर दूं गाइस को, आप भी कर दो गाइस बाय। तो गाइस अभी 1:30 बज गया है और ताशु सो गई है। जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही हुआ कि ताशु सो गई, तो मैं खाना फटाफट बना के ले आई हूँ। और कनिष्का का भी आने का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, तो उसकी रोटी मैंने बना कर रख दी है, क्योंकि कल वो बोल रही थी मम्मा मुझे भूख लगती है, मैं रोटी बना दिया करो। तो मैंने उसकी रोटी बनाकर तो रख दी, अब देखते हैं वो खाती है या नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं बनाती उसे भूख लगती है, और जिस दिन मैं बना देती हूँ उस दिन वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो आज मैंने सुबह आपको दिखाया भी नहीं कि मैंने खाने में क्या बनाया, सिर्फ बताया कि मैंने दाल बनाई है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन सी वाली दाल बनाई है। तो गाइज़ ये रहा मेरा खाना। ये जो अचार है ना, ये कनिष्का की दादी ने डलवाया था घर पे किसी से, तो तभी अचार भेजा था। मैंने अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं किया है, ऐसे के ऐसे रखा था। तो मैंने सोचा आज टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। तो मैंने ये मिर्च वाला और गाजर का दोनों अचार रख लिए हैं, और ये बनाई है मैंने आज चने की दाल। ठीक है, तो चलो फिर खाना गरम गरम है, पहले मैं खाना खा लूँ। और ताशु जी ये नहीं, ये सो रही है अभी, तो तब तक मैं खाना खा लेती हूँ अपना। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ और 4:30 हो गए हैं। कनिष्का भी आ चुकी है स्कूल से, और जैसे मैंने बोला था ना आके रोटी नहीं खाएगी, उसने नहीं खाई है और वो काव्या के पास चली गई नीचे खेलने। तो कनिष्का के यहाँ दादी दादू दोनों आए हुए हैं, क्योंकि जनरेटर ख़राब हो गया तो उसके चक्कर में पापा को आना पड़ा है, थोड़ा ठीक वीक करवाने की वजह से। कोई होना चाहिए यहाँ पे, तो इस वजह से। और तो पापा तो नीचे ही है, मम्मी अभी यहीं थी, हमने चाय वाय पी ली, तो पापा के लिए रख दिया, जब पापा आएंगे तब ऊपर पी लेंगे, क्योंकि यहाँ ना चोरी बहुत जल्दी हो जाती है सामान की। तो जनरेटर का जो सामान है ना वो खुला हुआ पड़ा हुआ है, तो इस चक्कर में पापा नीचे हैं, तो मम्मी से मिलवाती हूँ। तो ये रही मम्मी बाहर खड़ी हैं। तो ये आ गए हैं जनरेटर वाले भैया, और जनरेटर कर रहे हैं ठीक। उसमें कोई ऑयल की लीकेज हो रही थी, तो वही सही कर रहे हैं। सामान वामान भी आ गया है। और ये बंदर फिर से आ गए, सुबह भी आ गए थे, अब फिर आ गए हैं। सिर्फ क्यों? बेर खाने की वजह से। देखो बेर खा रहे हैं वहाँ बैठे हुए। ये रे, ये इतने सारे, तो ये रे 3 यहाँ बैठे हुए हैं, और ये रे वहाँ पे, और कुछ पेड़ के उधर भी होंगे तो दिख नहीं रहे। अभी मैं बैठी हुई थी आराम से, पापा बैठ के चाय पी रहे हैं बाहर, पापा अंदर नहीं आए हैं। ताशु भी साथ में चाय पी रही है, और कनिष्का भी चाय पी के आई है, और इसने रोटी पता अब जाके खाई है। नहीं मामा चाय अभी नहीं पी, अभी चाय नहीं पी है। अच्छा इसकी चाय अभी रखी हुई है, और रोटी इसने खा लिया। वो पता है कैसे खाई है रोटी इसने? उस पे वो क्या मेयोनीज वगैरह लगा के, मेयोनीज और केचप लगा के, तब इसने रोटी खाई है। गाइस पहले जैसी मेयोनीज नहीं है जैसी हमने पहले खाई थी, इसका तो पूरा गंदा टेस्ट है, लहसुन जैसा।
तो बाहर इसके दादू आवाज दे रहे हैं चाय के लिए जाओ। तो अभी ताशु नीचे से आ गई है और वो खेल रही थी, मेरी बिंदी छीन रही है और फिर गिर गई, रात भी गिर गई थी फिर गिर गई है। आ रही है देखो, आ रही। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस, गाइस बोलो। ये अपनी दादी को देख के हंस रही है, आधे से ज्यादा हंसी आ रही है। तो घुमा कैमरा दादी की तरफ भी, जीभ चाट रही। तो गाइस ये हमारी दादी, दादी हेलो कर दो। हेलो, आज मिल बाबू। ये आज अपनी दादी को देख देख के हंस जा रही है। क्या हो गया है? हैं? और दादू कई दिन में मिले ना, और दादू से मिलवा नहीं पाई क्योंकि दादू चले गए नीचे चाय पी के। तो दादू से पता नहीं फिर कब आएंगे, कब मिलवाना होगा। कनिष्का से मैंने बोला था मिलवाने के लिए, उसने सुनी नहीं मेरी बात। तो चलो अभी बैठे हैं हम लोग, ऐसे ही बात करते हैं बैठ के। अभी मम्मी चली गई है नीचे, 5:30 बज गया है। पापा जनरेटर की वजह से रुके हुए थे, तो वो भी हो गया है काम, ठीक हो गया जनरेटर भी। तो मम्मी को आवाज़ दे दिया आने के लिए, तो मम्मी नीचे चली गई हैं। और मैंने कपड़े वपड़े भी उतार दिए, सूखे तो वैसे भी नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं थी, तो सूखते कहाँ से। तो अभी मैंने उतार दिए, क्या फ़ायदा, और उसमें गीले हो जाएंगे फिर। तो थोड़े बहुत गीले हैं तो मैं कल डाल दूँगी, धूप अगर कल निकली तो कल डाल दूँगी। थोड़े बहुत जो बचे हैं वो भी सूख जाएंगे। और अभी ताशु देखो 2-2 बिंदी लगा रखी है इसने, मेरी भी छुटा दी। मैंने इसकी लगाई कि मेरी नहीं छुटाएगी बिंदी, फिर भी मेरी बिंदी छुटा ली इसने। अब 2-2 बिंदी लगा रखी है। ताशु दिखाना इधर, अपनी बिंदी दिखाओ, देखो 2-2 बिंदी। एक बिंदी इसके लिए कम पड़ रही थी, 2-2 बिंदी लगा रखी है। बिंदी कहाँ है आपकी? अभी कनिष्का को देख रही है। और आज ये लेट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज जनरेटर पता नहीं खराब से रुक गया था। हाँ। और आज दादी रोज ही जाती है, कभी कभी रुक भी जाती है। और ये पता है आज इनका जाना बताओ क्यों था, क्योंकि आज दादू का खाना भी बनाना और आज अपनी ड्यूटी जाएंगे नाइट। हाँ, और ताशु भी पता है दादू को आवाज दे रही है, पापा। दादू बोलते हैं, दादू बोलो, दादू। तो मम्मी पापा ये जा रहे। दादी चले गए, मेरा भी मन था जाने का लेकिन नहीं जा पाया। हाँ, ये मुझसे बहुत देर से बोल रहे हैं, मम्मा मैं भी जाऊँ, लेकिन कल ना इसका स्कूल है और फिर जल्दी जल्दी वहाँ पे उठना। बताओ आपके यहाँ पे कोई दादी का घर है ऐसे हमारी तरह होता है, तो दादी भी तो तैयार कर सकती है, लेकिन वो ना अभी टाइम से नहीं उठती है। अभी वो आराम से उठ जाती है, लेकिन इसके चक्कर में उन्हें जल्दी उठना पड़ता, तो इस वजह से मैंने नहीं भेजा है कि जब छुट्टी होगी तब चली जाएगी। और क्या है, ताशु पता नहीं क्या देखकर आवाज़ लगा रही है। अब पता है पापा गए, अब गए दादू, अब गए। तो अभी पता है क्या है, जब से मैं अलग रहने लगी हूँ ना, तब से ऐसा हुआ है कि घर पर जब कोई भी आता है ना, अपना मतलब इन लॉज के साइड से या मेरे मायके के साइड से कोई भी आता है ना, तो तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई जाता है ना, तब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत बुरा सा कि क्यों जा रहे हैं, अब हम अकेले रहेंगे ऐसे। तो क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा उनको भी। अभी वो थोड़ी देर के लिए आए थे और मेरा देखो दिन पूरा ऐसे कट गया उनके आने से, पता ही नहीं चला मेरे को, बात करते करते पूरा टाइम कट गया मेरा। तो मैं ना बाहर घूम रही थी और इसको देखो, पढ़ने का तो इसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। तो अभी कनिष्का के डैडी आ चुके हैं ऑफिस से और मैं खाना बना रही थी क्योंकि मैक्रोनी पास्ता हम लोग मिक्स बना रहे हैं। और आज पता है क्या हुआ है, आज कनिष्का के डैडी के लग गई है हाथ में चोट। कैसे, ये नीचे से आ रहे थे और जो मेन गेट है उसको बंद कर रहे थे, तो उसके बीच में उंगली आ गई, तो उसमें ना छाला सा पड़ गया उंगली में, तो मे भी ब्लड एक जगह जमा हो गया है। तो अभी वही देख रही थी मैं कि कितनी लगी है। और खाना मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आधा काम तो कर दिया, सिर्फ उसको अब जो फ्राई करने वाला है ना, जैसे होता है कि माइक्रोनी बनाने का काम है, वो इसके डैडी का। और ताशु की आवाज़ सुन रहे हो, पापा पापा आवाज़ दे रही है। पापा उसके बाहर गए अभी किसी काम से, कुछ फेंकने गए हैं मे भी डस्टबिन में, तो उस वजह से आवाज़ दे रही है। और माइक्रोनी पास्ता कुछ भी हो, ये सब चीज़ें इसके डैडी ही बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। मेरा काम है सिर्फ उसको बॉईल करके देना और सब्जियां जो भी हैं वो कट करना। तो ये मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम कर दिया। अभी ये मैंने रख दिए थे बॉईल करने के लिए, ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस थोड़े से बाकी हैं। इसमें मटर भी डाली है मैंने, और इधर मैंने वेजिटेबल्स में ये कट कर दिया है। तो अभी शेफ जी आ गए हैं अपने काम पर, ठीक है। अब ये बनाने लग रहे हैं माइक्रोनी, पास्ता और माइक्रोनी दोनों हमने मिक्स बना रहे हैं आज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी क्या किया है इन्होंने, रिफाइंड वगैरह डाला है। मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, है ना, रेसिपी के लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी रेसिपी मिलेगी देखने के लिए। और हाथ दिखाना, हाथ में किधर लगी थी चोट, दिखाना, दिखाओ ना, ये तो तुमने फोड़ दिया था, फिर जम गई। बताओ, देख कर काम नहीं करते, पता नहीं कहाँ ध्यान था जो एकदम लग गई हाथ में। चलो अभी मैं बनाने देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती मैं।
और ताशु को देखो मैंने कैसे बिठाया है। हरी मिर्ची नहीं काटी मैंने क्योंकि फिर मैं आटा नहीं गूंथ रही थी ना आज, तो फिर मिर्ची लग जाती हाथ में मेरे। ताशु को पता है मैंने मुरमुरे देकर बिठाया है क्योंकि ये कर रही है अपने डैडी को परेशान। और कैप देखो इसने कैसे नीचे खींच लिया है। खा लो। तो मैंने जो उसको मुरमुरे दिए थे ना, उसने देखो क्या किया, गद्दे पर सारे मुरमुरे बिखेर दिए और अभी ना उठा उठा के खा रही है। कटोरी में नहीं खाने इसको। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो अभी हमारा पास्ता बनकर हो गया रेडी, लग रहा है देखो, है ना? अब खाकर पता चलेगा। तो इसलिए मैंने कनिष्का को दे दिया आवाज कि वो ऊपर आ जा और खाना खा ले गरम गरम। चेक कर लिया, बढ़िया लग रहा है। हो गया ना, अब खाना खा ले बस। चलो ठीक है, अब खाना खा लेते हैं। तो मैं तो ले आई हूँ अपना खाना करके। कनिष्का के डैडी अभी बोल रहे हैं मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। तो कनिष्का चलो टेस्ट करो। कनिष्का को मैंने बुला लिया, नीचे पढ़ाई कर रही थी। पहले कनिष्का ही बताएगी टेस्ट करके। मुझे तो अच्छा लग रहा था जब मैंने टेस्ट किया। बहुत अच्छा बना है। पक्का? वैसे भी डैडी ने बनाया है। मैं क्यों पूछ रही हूँ? हाँ डैडी ने बनाया। ये सब चीज़ तो डैडी बनाते हैं, आपको पता नहीं है? हाँ अच्छा बनाया है। अच्छे है। तो चलो यार देखो, गरम है अभी बिल्कुल। हाँ और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, सब कुछ आटे का है, ठीक है? मैदे का हमारी लड़की के लिए बिल्कुल मना है इसके लिए। और नहीं बोलते, हम रात के 2 या सुबह के 3 बजे हॉस्पिटल जाते थे मुझे लेके, क्योंकि मेरे पेट में मैदे की चीजों से गांठ बन गई थी। हाँ, तो इसलिए इसको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ये कभी मैदा नहीं खाएगी। थोड़ा बहुत कभी खा लिया, लेकिन ज्यादा नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं खाना है इसको। महीने में 1 आध बार हो गया ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ठीक है, फिर इसीलिए हम अब सब कुछ जो हम ये सब बनाते हैं ना, ये सब कुछ आटे का होता है, ठीक है? और यहाँ तक कि जो बिस्किट होते हैं ना, वो भी आटे के होते हैं। और हम यही सब सेम चीजें ना ताशु को फॉलो करते हैं कि हम ताशु को भी यही सब खिलाएं। उसको तो दिक्कत हो चुकी है, मैं नहीं चाहती ताशु को ऐसा कुछ हो, इसलिए हम शुरू से ही ना उसको ये सब कुछ आटे वाला दे रहे हैं, मैदे वाला कुछ भी नहीं दे रहे उसको। लेकिन वो मानती ही नहीं है। मैं जो क्रीम वाले बिस्कुट आ रखे हैं, सारी चीज मेरी आटे की है। पास्ता भी, बिस्कुट्स भी, मेरे ब्रेड भी। अगर सैंडविच बनाना होता है ना स्कूल में, तो उसके लिए ब्रेड भी हम आटे का ही लेते हैं। चलो अब खा लें। तो चलो अब खाकर मिलते हैं। तो अभी ना रात के 10 बज गए हैं और ताशु अभी तक नहीं सोई है। खाना हमने खा लिया है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं मैंने। तो अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है सिवाय बैठे रहने के। तो मैं बैठी हुई हूँ, हम सारे बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं बैठ के। और कनिष्का हमसे बिल्कुल अलग, हम तीनों तो आपस में लगे हुए हैं। मैं, इसके डैडी और ताशु, हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और कनिष्का अपने में ही अलग मस्ती कर रही है। वो लगी हुई है टीवी में, सिर्फ पता नहीं क्या वीडियोस देख रही है। डांस वांस का कुछ चला रखा है उसको, डांस से तो इतना प्यार है बस पूछो मत। तो वही चला के बैठी हुई है। तो मैंने सोचा फिर हम लोग अभी ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं तो फिर व्लॉग का कर देते हैं एंड फिर यहीं पर। तो चलो फिर कल मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।